सभी छात्रों का स्मार्ट आरबीएस क्लासेस पर स्वागत है। इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, जिसे हम अच्छी तरीके से समझेंगे। आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश वैद्युत प्रभाव फोटोन और इलेक्ट्रॉन के अप्रत्याश संघट का परिणाम है। आइंस्टीन मानते हैं कि प्रकाश का वैद्युत उत्सर्जन तब होता है जब फोटोन और इलेक्ट्रॉन अप्रत्याश संघट करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन फोटोन की संपूर्ण ऊर्जा अवशोषित कर लेता है। तब इस ऊर्जा का वह दो कार्य में प्रयोग करता है। पहला, धातु के पृष्ठ से बाहर आने के लिए कार्यफलन W में व्यय करता है। तो पहला क्या कार्य कर रहा है कि धातु के पृष्ठ से बाहर आने के लिए जितना वो कार्य करता है, उस कार्य में जितनी भी ऊर्जा व्यय होती है उसको हम बोलते हैं कार्यफलन W में व्यय करता है। नंबर 2, गतिज ऊर्जा, जो उसके पास शेष कार्य करने के बाद बच जाती है ऊर्जा, उसको लेकर वह पृष्ठ से बाहर उत्सर्जित हो जाता है। इस प्रकार लिखा जा सकता है कि आपतित प्रकाश फोटोन की ऊर्जा, जो आपतित प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा है, वो दो कार्यों में बटी हुई है, कार्यफलन और गतिज ऊर्जा। कार्यफलन को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और गतिज ऊर्जा को K से, और फोटोन की ऊर्जा को h न्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से हम E के बराबर h न्यू माइनस W, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 में यदि h न्यू लेस W, अर्थात कार्यफलन का मान फोटोन की ऊर्जा से अधिक है, तब गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी। तो ऋणात्मक होने पर धातु से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, जो कि बिल्कुल असंभव है। अर्थात आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू दहली आवृत्ति से कम है, तो धातु से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। यदि ऐसे हो जाए, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति के बराबर हो जाए, तब गतिज ऊर्जा शून्य होगी, परंतु कार्य होगा। क्योंकि दहली आवृत्ति के बराबर है तो गतिज ऊर्जा उसके पास शून्य होगी, परंतु कार्य फलन होगा। अर्थात गतिज ऊर्जा 0, h न्यू नॉट माइनस W बराबर 0। W को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो W बराबर h न्यू नॉट, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से E के बराबर h न्यू, W के स्थान पर रखेंगे h न्यू नॉट, दोनों में से h कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट। यदि E का मान, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन का वेग v मैक्सिमम हो, तब E के बराबर 1/2 mv² मैक्सिमम होगा। तो E के बराबर 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर बराबर h ब्रैकेट न्यू माइनस न्यू नॉट। यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। क्या है? यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की
व्याख्या। नंबर 1, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन प्रक्रिया। अर्थात कह सकते हैं कि एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन ही उत्सर्जित होगा। यदि आपतित फोटोनों की संख्या में वृद्धि करती जाए तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि हो जाएगी। अर्थात क्योंकि एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, अगर फोटोनों की संख्या बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या बढ़ेगी। तो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 2, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। जो उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? तीव्रता आप कितनी भी अधिक बढ़ा लीजिए पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा को प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा और वह ऊर्जा एक फिक्स पॉइंट पर होगी। नंबर 3, आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू बढ़ाने पर फोटोन की ऊर्जा एच न्यू में भी वृद्धि हो जाती है। जब एच न्यू फोटोन की ऊर्जा में वृद्धि होगी तो जिसके कारण प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के में भी वृद्धि हो जाती है। तो ई के अंदर भी क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। नंबर 4, यदि आपतित प्रकाश की आवर्ती न्यू का मान दहली आवर्ती से कम है तो ई के ऋणात्मक होगा, जो कि असंभव है। यदि ये कह रहा है कि यदि आपतित प्रकाश की जो आवर्ती है वो दहली आवर्ती से कम है तो ई गतिज ऊर्जा जो होगी वो ऋणात्मक होगी, जो असंभव है। अर्थात इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी अधिक क्यों ना हो जाए। धातु की सतह पर प्रकाश के गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि धातु की सतह पर प्रकाश के गिरने तथा प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जित होने के बीच में कोई समय पश्चता नहीं रहती है। इसी प्रकार के इंपोर्टेंट प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे